क्या हुआ पार्थ? आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। हे माधव, मुझे बचा लीजिए। ये लस्ट की आदत से, ये काम वासना से, इस एडिक्शन को मैं अब और नहीं झेल सकता। मैं इसे जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, ये मुझे उतना ही ज्यादा परेशान करता है। एक टाइम के लिए मैं दुनिया के सारे एडिक्शन को कंट्रोल कर लेता हूँ, पर पता नहीं क्यों ये लस्ट की एडिक्शन मुझसे कंट्रोल ही नहीं होती और बाद में रिग्रेट भी बहुत होता है कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ, कितना गंदा इंसान हूँ। अब आप ही मुझे इस नर्क से बाहर निकालो माधव। अरे पार्थ, तुमने तो इसे अपना दुश्मन ही बना लिया है। ये कोई गलत चीज नहीं है पार्थ, ये तो बस एक डिजायर है, एक इच्छा है, तुम्हारी बाकी इच्छाओं की तरह, जैसे कि प्यार, गुस्सा और नफरत। पर माधव, मैं प्यार, गुस्सा और नफरत जैसी इच्छाओं को तो कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन ये लस्ट, ये वासना मुझसे कंट्रोल क्यों नहीं होती? वो इसीलिए पार्थ, क्योंकि तुम इस लस्ट को, इस काम वासना को बिना समझे इससे लड़ने की, इसे दबाने की कोशिश करते हो। और जिस चीज को तुम जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, तुम उससे कैसे जीत पाओगे पार्थ? तुम उसे कैसे हराओगे? तो इसका मतलब मैं इसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा माधव। बिल्कुल कर पाओगे पार्थ, पर इसे समझो तो पहले कि ये है क्या और ये कैसे तुम पर हावी हो जाता है। देखो पार्थ, तुम समझते हो कि लस्ट सिर्फ तुम्हारी शरीर की मांग है, लेकिन यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। लस्ट शुरू तुम्हारे शरीर से नहीं होती, लस्ट शुरू होती है तुम्हारे मन की खाली जगह से। जब तुम्हारा मन अकेला होता है, जब दिल में खामोशी ज्यादा होती है, तब वो कंफर्ट ढूंढता है, और उस कंफर्ट का नाम हमने रख दिया लस्ट। इसका मतलब लस्ट पाप नहीं है माधव? नहीं पार्थ, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो तुम अपने मन से इस बात को निकाल दो कि तुम्हारे मन में लस्ट या वासना की इच्छा उठती है तो तुम एक बुरे इंसान हो या तुमने कोई पाप किया है। पाप तो इग्नोरेंस है पार्थ, लस्ट नहीं। लस्ट तो इस बात का सिग्नल है कि तुम्हारे भीतर कहीं खालीपन है। लस्ट का रूट डिजायर या इच्छाएं नहीं है पार्थ, लस्ट का रूट है डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन वो किससे माधव? डिस्कनेक्शन तुम्हारे हायर सेल्फ से पार्थ। तुम्हारी बॉडी क्रेविंग करती है लस्ट के लिए, पर तुम्हारी सोल को, तुम्हारी आत्मा को तो बस पीस चाहिए। और जब तुम्हें शांति नहीं मिलती, तब तुम्हारा मन प्लेजर ढूंढता है, और तुम्हारे मन को अच्छी तरह पता है कि प्लेजर का सबसे अच्छा साधन है ये लस्ट, ये काम वासना। क्योंकि प्लेजर एक सेकंड का ही सही, पर एक झूठा इल्यूजन जरूर देता है कि सब ठीक है। लेकिन पार्थ, इस इल्यूजन की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। अच्छा, तो इसीलिए ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाता? हाँ बिल्कुल पार्थ, क्योंकि तुम्हारा मन कंट्रोल चाहता ही नहीं, वो तो बस अटेंशन चाहता है। जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा, अगर तुम उसे बिना समझे दबाओगे या चुप कराओगे तो वो और जोर से चिल्लाएगा, और अगर उसे सुनोगे, उसे समझोगे तो वो चुप हो जाएगा। लस्ट भी वही है पार्थ, वो कहती है मुझे समझो, मुझे जानो, मुझसे भागो मत। पर तुम क्या करते हो? उस इच्छा को दबाने की कोशिश करते हो, उसे गंदा समझते हो और उससे दूर भागते हो। फिर तुम बिना सोचे समझे 2-3 बार उसे कंट्रोल कर भी लेते हो, पर फिर वही चीज और ज्यादा लाउड हो जाती है, और अगली बार और ज्यादा पावरफुल होकर वापस आती है, और इस बार तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। सुनो पार्थ, गीता में मैंने कहा था कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि इनसे भागो। मैंने कहा इन्हें समझो और उनसे ऊपर उठ जाओ। लस्ट डेंजरस तब बनती है जब ये अंधी हो जाती है, और डिवाइन तब बनती है जब ये जागरूक हो जाती है। पर माधव, इसे रोके कैसे? इसे खत्म कैसे करे कि ये मुझे फिर बाद में परेशान ना करे? पार्थ, लस्ट एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, और तुमने किताबों में भी पढ़ा होगा, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसे ट्रांसफॉर्म जरूर किया जा सकता है। और ट्रांसफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग से आता है पार्थ, गिल्ट से नहीं। तुम ही बताओ, अगर तुम किसी चीज को समझोगे ही नहीं तो उसे कंट्रोल कैसे कर पाओगे? उसे कैसे बदलोगे? तो आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो पार्थ, सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जर्व करना। जब लस्ट की डिजायर आती है तो भागो मत, उसे देखो और ऑब्जर्व करो वो कब और क्यों आती है। लोनलीनेस के बाद, स्ट्रेस के बाद, या रिजेक्शन के बाद, और तुम कहानियों में एस्केप ढूंढते रहते हो। अच्छा, तो इसीलिए ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाता? तुम्हारी बॉडी तो सिर्फ रिएक्शन देती है, रीजन हमेशा तुम्हारे इमोशंस ही होते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब भी ये डिजायर आए तो इसे सप्रेस मत करो, इसे दबाओ मत, क्योंकि सप्रेस की गई एनर्जी या तो एक्सप्लोड करती है या धीरे धीरे इंसान को भीतर से तोड़ देती है। ये लस्ट की एनर्जी एक आग की तरह होती है पार्थ, तुम उसे जितना दबाओगे तो वो उतना और धधक कर फटेगी, और अगर उसे डायरेक्शन दे दोगे तो वो एक मशाल बन जाएगी। और यही आता है तुम्हारा तीसरा पॉइंट, डाइवर्ट। जैसा कि तुम जानते हो,
एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। इसीलिए तुम इस लस्ट की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो दूसरी चीजों में, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज, राइटिंग, म्यूजिक, मेडिटेशन, क्रिएटिव वर्क, स्टडी विद इंटेंसिटी, लॉन्ग फोकस वॉक या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में। पार्थ, इस लस्ट की एनर्जी को दबाओ मत, उसे मूव करो इन चीजों में, क्योंकि पार्थ ये वही एनर्जी है जिसने दुनिया बनाई है। इसी एनर्जी से आर्ट बना, म्यूजिक बना, टेम्पल्स बने और डिवोशन पैदा हुआ। जब ये एनर्जी अंधी हो जाती है तो लस्ट बनती है, और जब ये एनर्जी जागृत होती है तो शक्ति बनती है। लेकिन गिल्ट का क्या माधव, वो तो हर बार आ जाता है। लस्ट की डिजायर्स के बाद गिल्ट ही तो सबसे बड़ा जहर है पार्थ। गिल्ट लस्ट से भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। लस्ट तो सिर्फ एक डिजायर है, लेकिन गिल्ट एक पॉइजन की तरह होता है। ये तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ को तोड़ देता है। ध्यान से सुनो पार्थ, मैंने कभी नहीं कहा कि अपनी डिजायर्स को मार दो, मैंने कहा उन्हें समझो, क्योंकि योगी कभी अपनी डिजायर्स को नहीं मारता, बल्कि वो तो डिजायर्स को ट्रांसफॉर्म करके उससे ऊपर उठ जाता है। तुम अपना विजन, अपने ड्रीम्स को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो पार्थ। जब तुम्हारा विजन बड़ा हो जाता है तो ये छोटी छोटी क्रेविंग खुद ब खुद गिर जाती है। जब तुम्हारा मन हायर रिल में लग जाता है तो लस्ट की डिजायर्स अपनी जगह छोड़ देते हैं। जैसे किसी सैनिक को युद्ध में लड़ते देखा है, चारों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं और वो गंदे कपड़ों में जमीन पर पड़े हुए, कीचड़ में पड़े हुए अपने दुश्मनों को मारता रहता है। और उस दौरान उसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े काटते हैं, कांटे पैरों में चुभते हैं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी लड़ता रहता है, क्योंकि उसके लिए तो ये सब कुछ है ही नहीं, उसके लिए तो उसका मकसद सबसे बड़ा है। उसी तरह पार्थ, तुम अपने लाइफ के गोल्स को, अपने ड्रीम्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो और उनके लिए काम करो। अपने माता पिता के लिए काम करो, फिर देखना ये डिजायर्स तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। याद रखो पार्थ, तुम्हारा गोल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। लस्ट एक एनर्जी है, अगर इसे समझकर सही डायरेक्शन दी जाए तो ये एक डिवोशन बन जाती है, और अगर गलत डायरेक्शन दी जाए तो यही एनर्जी इंसान को अंधा कर देती है। मतलब मैं गिर नहीं रहा माधव, बल्कि मैं तो बस कंफ्यूज हूँ। हाँ बिल्कुल पार्थ, गिरना एक फेलियर नहीं है, गिरना एक सिग्नल है कि तुम्हारे भीतर कुछ नया पैदा होने वाला है। हर फॉल तुम्हारा एक चांस है समझकर उठने का, आगे बढ़ने का। जब तुम लस्ट को समझ लेते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि तुम तो हमेशा से प्योर थे, बस रास्ता भटक गए थे। चलो पार्थ, अब उठो, अपनी एनर्जी को जगाओ, उसे ट्रांसफॉर्म करो और अपने अंदर की ज्योति को जलाओ। तो बताओ पार्थ, आज की वीडियो से तुमने क्या क्या सीखा? धन्यवाद माधव, मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और इस वीडियो से मैंने सीखा कि लस्ट कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये तो बस एक डिजायर है, दूसरी डिजायर्स की तरह, जिसे हम रोक नहीं सकते पर बदल जरूर सकते। ये हमारे मन की खाली जगह से आता है। अगर हम अपने लाइफ के पर्पस के लिए काम करें, अपने ड्रीम्स के लिए काम करें, अपने माता पिता के सपनों के लिए काम करने में खुद को व्यस्त कर लें, तो ये आदतें हमें दूसरी आदतों की तरह बहुत छोटी लगेंगी और हमें ज्यादा परेशान भी नहीं करेंगी। हाँ बिल्कुल पार्थ, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।